बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। निकाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की एक नहायत प्यारी और आसान सुन्नत है, लेकिन हमने अपने माशरती रस्म व रिवाज की वजह से इस आसान तरीन सुन्नत को भी मुश्किल तरीन अमल बना दिया है। निकाह से पहले भी रस्म, निकाह के दौरान भी रस्म, निकाह के बाद भी रस्में, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बेशुमार ऐसी बच्चियाँ हैं जो इन रस्म व रिवाज का शिकार हो जाती हैं, बालों में उनके चांदी आ जाती है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाती। मैं ख़ास तौर पे एक ऐसी रस्म का तज़किरा आज आप हज़रात के सामने करना चाह रहा हूँ कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम अभी भी ज़माने जाहिलियत में ही रह रहे हैं। हम वो रस्म है कि शादी से पहले या निकाह से पहले लड़की को देखना। इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो जहन में आती हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद एक अहम निकात हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि निकाह से पहले बच्ची को देखना या जिस बच्चे का निकाह हो रहा है, यानी लड़की को देखना या जिस लड़के का निकाह हो रहा है उसको देखना, ये एक अच्छा अमल है और अज़रुए शरिया इसकी इजाज़त भी है। लेकिन हमारे यहाँ इस इजाज़त को नहायत ही गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। देखें, बात बड़ी आसान सी है कि अगर आप अपने बच्चे या बच्ची का कहीं पर रिश्ता करना चाहते हैं तो ज़ाहिरी बात है दरमियान में बहुत सारे वास्ते होते हैं, बहुत सारे हवाला जात होते हैं। उन हवाला जात के ज़रिए से, उन वास्तों के ज़रिए से भी पहले 100% मालूमात हासिल की जा सकती हैं। उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जा सकता है कि हम यहाँ पर पैगाम लेकर जाएं या ना जाएं। लेकिन एक तरीक़ाकार ये इख्तियार करना कि लड़की को ख़ास तौर पे देखने के लिए जाना, वो लड़की बेचारी सज धज कर संवर कर लड़के वालों की जो ख़वातीन आती हैं उनके सामने आकर बैठ जाती है। फिर उन चंद ख़वातीन में से किसी एक खातून को लड़की के अंदर कोई ना कोई नक्स और कोई ना कोई ऐब नज़र आ जाता है और घर से वो ये जहन बनाकर आते हैं कि जी हमने तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए जो है वो हूर तलाश करनी है। तो मैंने कहीं पर एक बात लिखी हुई देखी थी, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि वो कहते हैं कि जब किसी की लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो पहले अपना लड़का भी देख कर जाया करें। और माजरत के साथ शायद अल्फाज थोड़े से नामुनासिब भी हों और सख्त भी हों, मैं अपने अंदाज में उसको यूँ कहा करता हूँ कि जब आप हूर की तलाश के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने लंगूर को भी देख लिया करें कि वो हूर के काबिल है या नहीं है। तो बहरहाल ये एक नहायत ही बेहुदा किस्म की रस्म है। ज़रा चश्मे तसव्वुर से आप जायज़ा लीजिए, गौर कीजिए इस बात को कि एक लड़की को देखा और देखने के बाद फिर ये पैगाम भिजवा दिया कि जी हमें लड़की पसंद नहीं आई है, या तो लड़की बहुत मोटी है जी, या तो कोई कह देगा जी लड़की बहुत पतली है, बहुत दुबली है, लड़की सांवली है, लड़की काली है, लड़की के अंदर फलां है, लड़की के अंदर फलूं है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उस बच्ची के ऊपर और उस बच्ची के घर वालों पर उस वक्त क्या गुजरती होगी जब उन्हें यह सुनने को मिलता होगा कि हमारी बेटी के अंदर ये नक्स निकाला गया है या ये ऐब निकाला गया है। यहाँ पर एक बात और भी अर्ज करता चलूँ, बाज़ हज़रात के जहन में शायद ये शायबा पैदा हो कि जी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जिस खातून के साथ निकाह करना चाह रहे हैं उसको देखने की इजाज़त भी मरहमत फरमाई है, जैसा कि अहादीस के अंदर मौजूद है। तो याद रखिएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को देखने की एक नज़र इजाज़त मरहमत फरमाई है जिससे निकाह का पुख्ता इरादा हो। ये नहीं कि इस बहाने से अब बंदा हर दूसरी तीसरी लड़की को जो है वो ताड़ना शुरू कर दे, जैसा कि मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मुतालिक आता है कि उन्होंने जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि जी मैं निकाह करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने जिस खातून से निकाह कर रहे हो उसको देख लिया है? तो अर्ज़ किया कि जी मैंने तो नहीं देखा। फरमाया कि जाओ जाकर देख लो, उम्मीद है कि ये उस खातून का तुम्हें देखना जो है वो तुम्हारे जो शादी के बाद के जो ताल्लुकात हैं और उसके अंदर बेहतरी पैदा कर देगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये सबब बयान फरमाया है, ये सबब बयान नहीं फरमाया कि तुम जाकर देखो और बाद में जाकर जो है वो इनकार कर दो। सिर्फ आखिर में एक जुमला इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ जो है वो मेरी इज्जत है, तो दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, दूसरी की माँ जो है वो भी किसी के घर की इज्जत है। और हमें कतई तौर पे किसी की इज्जत को इस तरह पामाल करने की ना कानूनी तौर पे इजाज़त है, न शरई तौर पर इजाज़त है, और ना ही हमारे अखलाक हमें इस बात की इजाज़त देते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु हम सबको फ़हम सलीम अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।